हाँ देखिए बेटा, तो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक ड्यूरिंग इंसर्शन इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपका। ठीक है, तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, उसमें ध्यान से देखिए आप एक बार कि किस तरह से आपने, देखो यहीं तक था, यहाँ तक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है यहाँ से। तो अभी तक हम पढ़ते आए ना एकदम की फील्ड एकदम कैपेसिटर के बीच यूनिफॉर्म होता है, तो एक्चुअल में वो थोड़ी नहीं सकता है, वो तो बीच में ही यूनिफॉर्म रह सकता है। ठीक है ना, वो बीच में ही यूनिफॉर्म रह सकता है, कॉर्नर्स पे यूनिफॉर्म थोड़ी नहीं रहेगा। समझ रहे हैं बेटा, क्योंकि इधर जितना प्लस है, हम क्या मानते हैं, कैसे करते हैं कि जैसा एलिमेंट इधर है ऐसा एलिमेंट इधर है, ऐसे निकाला था ना कि फील्ड आपका एक इनफाइनाइट प्लेट के पास उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो उसमें ये सिमेट्री थी ना कि जैसा एलिमेंट ऐसे वैसा यहाँ मिलना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत लंबी रेंज के लिए यूनिफॉर्म फील्ड रहता है, बट एंड पे बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं रहता है बेटा। ठीक है ना, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं कि जो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गया एट द कॉर्नर्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, या जो आपका चार्ज कैपेसिटर या प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके कॉर्नर्स पर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फील्ड लाइन एकदम आपको इस तरीके से दिख रही थी, कॉर्नर पे जाके कैसी हो जाती है, इस तरीके से बेंड होती है बेटा, देखो इस तरीके से बना रखी है मैंने। ठीक है ना, ये फील्ड लाइन इस तरीके से हो जाती है, इस तरीके की रहती है। तो इसलिए अगर यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक आप रखते हो, मान लो यहीं पे रखा हुआ आपने, जस्ट इसके कॉर्नर पे रखा है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है ना, ये डाइलेक्ट्रिक जो रखा है आपने जस्ट इस प्लेट के इस कॉर्नर पे रखा, तो ये अपने आप से कैपेसिटर इस डाइलेक्ट्रिक को अंदर खींचने लग जाता है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे है। अब आपका यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है ना, अगर फील्ड लाइन बिल्कुल ऐसे होती तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आता, बट फील्ड लाइन क्या है, यहाँ पर टिल्टेड है इस तरह। तो अगर फील्ड इधर है तो नेगेटिव पर फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी, क्या देखो, इस नेगेटिव पे चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, प्लस से निकल के माइनस पे खत्म होती है ना फील्ड लाइन। तो जब आपकी यहाँ पर माइनस पर ऐसे मिल रही है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो आप देखो ये फोर्स आया कि नहीं निकल के इस तरह का। आ रही है क्या सबको बात समझ में? जस्ट बिकॉज की आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के एंड पे यूनिफॉर्म नहीं होता है, अगर आपने ऐसा डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे रख दिया, तो उस पर डाइलेक्ट्रिक को ये कैपेसिटर किधर खींच रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है बेटा। ये बात समझ आ रही है क्या सबको? देखो यहाँ दिखा रखा है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा, इनसाइड द कैपेसिटर। तो अपने आप अगर यहाँ पर आप रिलीज भी कर दोगे, तो अपने आप ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर खींचने लग जाएगी। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है अब इस चैप्टर में, ये फोर्स कितना लगेगा, कितने फोर्स से। ठीक है ना, कितने फोर्स से ये डाइलेक्ट्रिक को अपने अंदर की तरफ खींचेगा। तो प्रोसेस इतना आसान नहीं है बेटा, क्योंकि माइनस चार्ज है और कैसे इंड्यूस होता है, कितना इंड्यूस होता है, ये अभी कुछ भी नहीं पता है हमको। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा प्लेट इसके अंदर तो है। धीरे धीरे यहाँ पर फील्ड, यहाँ पे चार्ज इंडक्शन भी इसका वेरिएबल होता होगा, कोई यूनिफॉर्म इंड्यूस हो रहा है ऐसा भी नहीं। तो हमारे पास कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि मैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड से ये फोर्स निकाल पाऊँ। ठीक है ना, डायनेमिक्स से कोई तरीका नहीं है कि Q इंटू ई लगा के मैं ये फोर्स निकाल पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस इंड्यूस चार्ज की कोई कैलकुलेशन ही नहीं। तो जहां पर भी डायनेमिक्स कम पड़ जाती है, ये मैंने 11th क्लास से सीखा है कि हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, उसके आगे हमने क्या पढ़ा है वर्क बताओ। पर एनर्जी। हाँ, तो वहां पर हमने एनर्जी मेथड पढ़े हैं, तो यहाँ भी पूरा फोर्स हम एनर्जी मेथड से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, फील्ड ही नहीं पता, फील्ड कैसे लिखो, आपको तो बीच में फील्ड लिखना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो आपको फील्ड ही नहीं पता, चार्ज कितना इंड्यूस हुआ कुछ नहीं पता, तो ये गारंटी है कि आप क्यू इंटू ई से तो ये फोर्स नहीं निकाल पाए। ठीक है ना, तो आप अपना नेक्स्ट टारगेट क्या है, आपको ये जो नेट फोर्स इस डाइलेक्ट्रिक पे लग रहा है, ये दो सिचुएशन में हमको कैलकुलेट करना है। एक पहला केस होगा कि आपकी बैटरी मान लो कनेक्टेड है इसमें। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक पे कितना फोर्स लगेगा, तो उस केस में दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर हम केस नंबर 2 करेंगे कि बैटरी हमने हटा दी कैपेसिटर को चार्ज करके, और फिर यहाँ पर इस तरह से डाइलेक्ट्रिक रिलीज करेंगे, तो वो डाइलेक्ट्रिक को कितने फोर्स से
ये कैपेसिटर अंदर खींच रहा है, ठीक है। उस डाइलेक्ट्रिक को कितने फोर्स से ये कैपेसिटर अपने अंदर खींच रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो केस में निकालना है, पहला केस जबकि बैटरी कनेक्टेड है, दूसरा केस बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो हम एक इसकी इक्विवेलेंट प्रोसेस बनाएंगे बिल्कुल एकदम, और फिर उस पर वर्क पावर एनर्जी से हम अपनी एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज नहीं करेंगे हम इसमें, इलेक्ट्रिकल सर्किट वाली इक्वेशन वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू, इसकी हेल्प से वो निकालने की कोशिश करेंगे कि ये कितने फोर्स से डाइलेक्ट्रिक को अपने अंदर खींचेगा। बहुत इंटरेस्टिंगली बेटा, जब बैटरी कनेक्टेड होगी इसमें तो आप देखेंगे कि ये फोर्स कांस्टेंट निकल के आ जाए, तो इसलिए इतना फेमस है वो एक्सप्रेशन, हम याद भी रखेंगे कि जबकि इसके एंड के अक्रॉस बैटरी लग रही है तो ये जो खींचने वाला फोर्स है आपका कांस्टेंट निकल के आ जाए, बट अगर बैटरी नहीं है तो फिर ये वेरिएबल फोर्स आता है, ठीक है ना। फिर ये यूनिफॉर्म फोर्स नहीं लगेगा, एक कांस्टेंट फोर्स नहीं लगेगा। बट जब बैटरी लगी हुई है, डाइलेक्ट्रिक इस पर अंदर आ रहा है इस तरीके से, तो बैटरी, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक कांस्टेंट फोर्स से अंदर पुल कर, ठीक है। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बताइए।